इस वीडियो में मैं मनी मैनेजमेंट इन ऑप्शंस ट्रेडिंग एंड साइकोलॉजी ऑफ ऑप्शंस ट्रेडिंग डिस्कस करने वाला हूँ। अभी फ़िलहाल 2 दिन पहले क्वेरी पूछी गई मुझे कि सर, ट्रेड लेने तक तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट रहता हूँ कि ऐसा ट्रेड लूँगा, इतना स्टॉप लॉस लगाऊँगा और एक 1:2 1:3 रिस्क रिवार्ड के लिए होल्ड करूँगा। लेकिन मैं जैसे ही ट्रेड लेता हूँ, ट्रेड लेने के बाद अचानक से फियर आने लगता है, क्योंकि ऑप्शंस में ट्रेड एंट्री करते ही थोड़ा सा माइनस दिखाना शुरू करता है और ऐसा लगता है कि अगर ये स्टॉप लॉस हिट कर देगा तो कैपिटल का 20-30% लॉस हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे उन्होंने कहा कि कैपिटल का 20-30% लॉस हो जाएगा, यहाँ पर एक चीज़ समझने लायक है दोस्तों। वो कर क्या रहे हैं, जो भी उन्होंने पास्ट में लॉस किया होगा वो लॉस बहुत फास्ट रिकवर करने के लिए ऑप्शन में 100% कैपिटल की पोजीशंस बना रहे हैं। लेकिन सही पोजीशन साइज़ क्या होती है, कैसे समझे कि मुझे कितने साइज़ की पोजीशन लेनी है। मैं ये वाले ट्रेड में मुझे सिर्फ 2 ही लॉट लेने हैं या 3 ही लॉट लेने, ये कैसे पता करें। ये बहुत बड़ा, मतलब बहुत लोग नहीं डिस्कस करते, बट ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। अभी यहाँ पर एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। हम यहाँ पर कितना लॉट खरीदना चाहिए इस पर बात कर रहे हैं। मान लो अपने अकाउंट में 1 लाख कैपिटल है। हम लोग 1 लाख के एग्जाम्पल से लेते हैं, आप आपके कैपिटल के साथ उसको कंपेयर कर लेना। मान लो आपके पास 1 लाख कैपिटल है और 1 लाख कैपिटल पे आपने इस ट्रेड को आइडेंटिफाई किया और इस कैंडल पे एंट्री करने की डिसाइड की और इस लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाने का डिसाइड किया। तो एक कैंडल का एंट्री था लगभग 320 के पास और इसका स्टॉप लॉस यहाँ पर कैंडल के लो का आ रहा था लगभग 270 के पास, मतलब 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस था इस ट्रेड में। अब अगर इस ट्रेड में 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और आपके कैपिटल का आपको केवल 2% रिस्क पर रखना है। अब 2% मतलब 1 लाख रुपीज़ का 2% होता है 2,000 रुपया। अगर इस ट्रेड में आपको 1 लाख कैपिटल पे 2,000 की रिस्क लेनी है और आपको पता चल गया है कि 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, अब मैंने कितनी क्वांटिटी करनी चाहिए जिससे 2,000 रुपये के ऊपर मेरा रिस्क ना जाए। अब 2,000 के ऊपर मतलब खर्चा वर्चा पकड़ के 1,800, 2,000, 2,200, 1,700 ऐसा रिस्क आए। तो अभी हमको छोटा सा मैथ्स क्या करना है, 2,000 का रिस्क लेने के लिए मुझे 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग 40 क्वांटिटी करनी होगी, तो बराबर 2,000 का रिस्क बैठेगा। अब 40 क्वांटिटी बैंक निफ्टी के ऑप्शन में तो कर नहीं सकते, क्योंकि उसका लॉट साइज ही 15 का है। तो ऐसे समय अगर आप 45 करोगे तो आपका हल्का सा 2,000 के आसपास ऊपर की तरफ जाएगा तो भी चलेगा। और अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो 30 क्वांटिटी करोगे, 2 लॉट करोगे तो 1,500 का रिस्क बैठेगा 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग। मतलब क्या हुआ, अब आपने जो 30 क्वांटिटी का रिस्क लिया, 30 क्वांटिटी ट्रेड करके रिस्क लिया, अब उसको स्टॉप लॉस लगा दिया 270, एंट्री कर ली 320। अब आपको पता है कि तूफान भी आ गया ना, कितना भी नीचे चला गया, अगर वो 280 के पास भी आ गया तो आपको पता होगा कि मेरा मैक्सिमम लॉस 1,500 से 1,700 रुपया होगा, इससे ज़्यादा मेरा लॉस नहीं होने वाला। तब आप इस ट्रेड को रेड कैंडल से भी आपके इमोशंस बीच में नहीं आएंगे और ग्रीन कैंडल से भी आपके ग्रीड बीच में नहीं आएगी। क्या हो रहा है, आपने आपके कैपिटल का वो हिस्सा दांव पर लगाया जो हिस्सा जाने से, मतलब आपने पहले से डिसाइड कर लिया था कि मुझे 2% की रिस्क लेनी है। अब यहाँ पर क्या चेंज हो सकता है, किसी को अपने स्ट्रेटजी पे इतना भरोसा हो सकता है कि उसको पता है जब वो 5 ट्रेड करता है तो उसमें से उसके 3 ट्रेड राइट जाते हैं, कभी कभी 2 ट्रेड का नुकसान होता है। तो 5 ट्रेड में अगर उसकी 3 ट्रेड वाली एक्यूरेसी है या 4 ट्रेड वाली एक्यूरेसी है, 3 की ही बात करते, 3 ट्रेड वाली एक्यूरेसी है, तो उसके 2 ट्रेड कभी भी रॉन्ग जा सकते हैं कंटिन्यू। जो 2 ट्रेड रॉन्ग जाने वाले हैं उस पर उसका ड्रॉडाउन 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए टोटल कैपिटल के। तो एक ट्रेड पे 5% का रिस्क मैक्सिमम आप उठा सकते हो।
जैसे यहाँ पर हमने 1 लाख का 2,000 का रिस्क डिसाइड किया था, वैसे ही इसको 1 लाख का 5,000 का रिस्क डिसाइड करोगे। और जैसे ही 50 क्वांटिटी आपके सामने आएगी, सॉरी 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपके सामने आएगा, तो आपको समझ आएगा 5,000 रिस्क के लिए मुझे 100 क्वांटिटी, मतलब 15 के लॉट के हिसाब से 105 क्वांटिटी कर सकता हूँ, या 105 नहीं करनी है तो 90 क्वांटिटी कर सकता हूँ। सिंपल। ये हो गया मनी मैनेजमेंट का स्ट्रिक्ट रूल। तो हो क्या रहा है, जब आप पोजीशन बनाने जाओगे, देखो यहाँ पर दुविधा क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मान लो जो 2% के रिस्क का मैंने आपको एग्जांपल दिया, वहाँ पर अगर आप ट्रेड करने जाओगे तो आपने तो डिसाइड कर लिया 30 क्वांटिटी करनी है, जिससे मेरा 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे 1500 से 1700 का रिस्क आ रहा है। यहाँ तक आप आ गए। जैसे ही आपने पोजीशन बनाई 30 क्वांटिटी और रेट चल रहा है 300 का, 30 क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय 300 करोगे तो आपको पता चलेगा 320 पे आपने ट्रेड लिया, 30 क्वांटिटी ट्रेड की, आपका केवल 96 मतलब 9600 9600 ही इन्वेस्ट हुआ, और बचा हुआ 90,000 कैपिटल वैसा ही पड़ा हुआ है। आपको लगने लगेगा यार इतनी बड़ी कैपिटल और केवल मैं 9,000 का ही ट्रेड बना रहा हूँ। ये जो दुविधा है, ये जो साइकोलॉजिकल बैरियर है, इसको आपको डिलीट करना होगा। ऑप्शंस ट्रेडिंग में पूरी कैपिटल का ट्रेड कभी नहीं लेना होता है, क्योंकि जैसे ही आपने पूरी कैपिटल का ट्रेड लिया, और अब तो हर दिन एक्सपायरी है, जैसे ही आपने पूरे कैपिटल का ट्रेड लिया, आपका फियर आप पर इतना हावी हो जाएगा कि आप पूरे स्टॉप लॉस तक होल्ड नहीं कर पाओगे, और 10 पॉइंट प्रॉफिट में आते ही, क्योंकि ऑप्शंस का नेचर है, 320 से 330 जाएगा, फिर 320 आएगा, 340 जाएगा, फिर 330 आएगा, ऑप्शन का नेचर है, क्योंकि टाइम वैल्यू इन्वॉल्व है उसमें, वॉलेटिलिटी इन्वॉल्व है उसमें, इसलिए वो जैसे ही पीछे आएगा आप एग्जिट कर जाओगे। मतलब जहां आपने 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा था, 100 पॉइंट के लिए टारगेट के लिए सोच रहे थे, आप वो अचीव नहीं कर पाओगे, आप उसको पूरे कैपिटल के साथ होल्ड ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको सहसा डर लगने लगेगा। ये है सबसे बड़ा इमोशनल साइकोलॉजिकल बैरियर इन ऑप्शंस ट्रेडिंग। अब आशा करता हूँ कि 1 लाख के कैपिटल पे आपको कितनी पोजीशन उठानी है, और वो पोजीशन उठाने के बाद जो बचा हुआ रकम पड़ा हुआ है उसके बारे में नहीं सोचना है, ऐसे सोचना है कि ये मेरे कैपिटल मैनेजमेंट का एक पार्ट है। ये हो गया आपका मनी मैनेजमेंट। अब आते हैं हम लोग टारगेट तक क्यों नहीं होल्ड हो पा रहा है। दोस्तों, जब आप ऑप्शन बायर बनना चाहते हो, ये बहुत कड़वा सच है, ऑप्शन सेलर पोजीशन लेकर दिन भर होल्ड करता है, और हम ऑप्शन सेलर के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हैं, तो हमें पोजीशन लेकर 15 मिनट से 30 मिनट के अंतराल में एग्जिट करनी है मैक्सिमम, उससे ज़्यादा होल्ड नहीं करना। अब अगर हम 15 मिनट और 20 मिनट में ही पोजीशन काटने वाले हैं, तो हमें मोमेंटम की सख्त ज़रूरत है, हम बिना मोमेंटम के ट्रेड नहीं कर सकते। आपको समझना होगा। देखो, ये जो बैंक निफ्टी का ट्रेड है, यहाँ पर एक सेकेंड देखिएगा आप, जो मैंने मेरे पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया कि ये मैं मतलब नहीं किया, 3 बजे के पास था, इसलिए यहाँ से 250 रुपये का चीज़ 450 केवल 15-20 मिनट के अंतर में हुआ है, 200 पॉइंट की मूवमेंट हुई है। लेकिन सोचो, आप इस जगह पर आपने पोजीशन बनाई होती, या इस जगह पर आपकी पोजीशन होती, क्या बीतती आप पर। आपका पोजीशन खड़ा है और कंटिन्यू माइनस में ओपन है, तो आपको कितना बुरा लगता, मोमेंटम ही नहीं आ रहा है, और जब वो घूम कर वापस आपके रेट पे आता, आप काट देते और बाद में आपको पता चलता मोमेंटम हो गया। तो इसका सॉल्यूशन मैंने मेरे कई सारे वीडियो में डिस्कस किया है। हमेशा ऑप्शन बायर ने ट्रेड उस जगह ढूंढना चाहिए जहां बड़ी बड़ी कैंडलें बन रही है। प्लीज़ डिफरेंस समझिए। ऑप्शन बाइंग ये सबसे डिफिकल्ट ट्रेडिंग स्टाइल है। हमेशा ध्यान में रखिए, कितनी सारी चीज़ें अगेंस्ट है, टाइम वैल्यू अगेंस्ट है, वोलेटिलिटी अगेंस्ट है, अगर बाइंग का ट्रेड है तो वोलेटिलिटी कंप्लीट अगेंस्ट है। उसके बाद अगर आपका इंडेक्स का एक्सपायरी नहीं है तो डेल्टा आपके अगेंस्ट है, क्योंकि एट द मनी का 0.5 डेल्टा मिलेगा। इंडेक्स 100 पॉइंट बढ़ रहा है तो आपका ऑप्शन 50 पॉइंट बढ़ेगा। मतलब कई सारी चीज़ें अगेंस्ट है, लेकिन आपके फेवर में एक चीज़ है,
जब भी मोमेंटम आएगा, ऑप्शन बायर से अच्छा पैसा ऑप्शन सेलर बना ही नहीं पाएगा। इतनी खूबसूरत मूवमेंट होती है। आप देख लो यहाँ पर 200 पॉइंट की मूवमेंट है, 200 पॉइंट की मूवमेंट है। ऑप्शन सेलर दिन भर बैठता है 30-40 पॉइंट का टाइम वैल्यू खाने के लिए। आप सोचो, एक ऑप्शन बायर सही समय पे एंटर करके 50-60 पॉइंट, इसके मुकाबले इससे डबल पॉइंट केवल 15 मिनट के अंतर में कमा सकता है। जहां पर सेलर को 9-16 को पोजीशन बनाकर 3:30 तक उसको होल्ड कर ले जानी है। हम केवल हमारा बायर का प्रॉब्लम ही यही है, कोई भी सिस्टम पे ट्रेड कर रहा है, सपोर्ट पर आया एंट्री कर ली, अरे सपोर्ट पर आया लेकिन वहाँ पर वो बायर फिर से जोर लगा रहा है क्या, वो फोर्स से बाय कर रहा है क्या, ये सारी चीज़ें देखनी नहीं होगी। आप बिल्कुल एक बात कान खोलकर समझ लीजिए, ऑप्शन बायर बहुत कम समय के लिए ट्रेड करता है। दिन में जितनी बार मोमेंटम आता है, एक या दो बार मैक्सिमम, हर बार देखोगे आप कि ज़ोर से मूवमेंट आई है इंडेक्स में, एक या दो बार ही ऐसा हुआ होगा दिन में। और एक आधा दिन ऐसा होता है जब तो पूरा दिन ही वोलाटाइल होता है, उस दिन तो सेलर मर जाते हैं। लेकिन ऑप्शन बायर के लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ऑप्शन सेलर का मनी मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली एक्सचेंज ने ही फिक्स कर दिया है। अगर आपको एक लॉट करने के लिए कोई 1 लाख रुपए मांग ही रहा है, तो आप सोचो वो 1 लाख पे करके 9,000 रुपये की चीज़ 1 लाख पे करके खरीद रहा है, बेच रहा है, पोजीशन बन रही है उसकी। और हम लोग पूरे 1 लाख लगाने पे तुले हैं। हमें ऑप्शन सेलर की तरह पोजीशन बनानी होगी। अगर 1 लाख में ऑप्शन सेलर की एक लॉट की पोजीशन बन रही है तो हमने भी एक लॉट की ही पोजीशन बनानी चाहिए। अगर ऑप्शन सेलर वो हेजिंग करके 2 लॉट तक खींच रहा है उसको 50-50 हज़ार के, तो हमने भी 2 ही लॉट के पोजीशन को ओपन करना चाहिए। तभी हमारा प्रॉपर मनी मैनेजमेंट हो पाएगा दोस्तों, तभी हमारा रिस्क मैनेजमेंट हो पाएगा। मार्जिन कितनी भी हो अपने अकाउंट में, ऑप्शन सेलर की तरह लॉट्स ट्रेड करो, बच जाओगे। एक दिन में कैपिटल डबल ट्रिपल 10 गुना करने की कोशिश मत करो, ऑटोमेटिक पैसा बहुत फास्ट बढ़ेगा। क्योंकि सोचो, अगर आपने केवल आपका कैपिटल का 10% ही हिस्सा ट्रेड में खड़ा रखा है, तूफान भी आ गया तो ज़ीरो होगा मैक्सिमम, फिर भी आपके 1 लाख को डेंट नहीं पड़ेगा, उसमें केवल 9,000 को ही डेंट पड़ेगा। और वो भी अगर आज एक्सपायरी नहीं है तो ज़ीरो हो ही नहीं सकता। मतलब आप इतना सेफ रहोगे। अब जब सेफ रहोगे तो आदत क्या लगेगी कि अगर मैंने 1,000 की रिस्क ली और मैं मोमेंटम पे ट्रेड कर रहा हूँ, तो चलो इसको बड़ा होल्ड करते हैं। और जब बड़ा होल्ड करने जाओगे तो आपके कैपिटल का दुगना 3 गुना, एक्सपायरी के दिन तो वैसे भी होता है, आपने निफ्टी की एक्सपायरी देखी होगी अभी, तो डबल ट्रिपल भी रिटर्न आपको 9,000 पे 9,000 कमाने को मिल जाएगा, जो कि आपके कैपिटल का 10% हो जाएगा। और ऑप्शन सेलर नहीं कमा पाता इतना। प्लीज़ ऑप्शंस बाइंग की साइकोलॉजी, ऑप्शंस बाइंग का मनी मैनेजमेंट और ऑप्शंस बाइंग के लिए स्ट्रैटेजी, ये कंप्लीटली अलग है फ्यूचर और स्टॉक के ट्रेडिंग से। आपको ये समझना होगा, तभी आप ऑप्शन बाइंग में सर्वाइव कर पाओगे। आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगेगी दोस्तों। थैंक यू।